वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय रितु सिंह। हम अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। हमने जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है इन ए पार्टनरशिप फर्म, हमने डिस्कस किया है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसे निकालते हैं और जो गुडविल है उसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। अब हम कर रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। क्या होता है, जो क्यों करते हैं बेसिकली रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़। जो एग्जैक्ट वैल्यू है एसेट्स और लायबिलिटी की, जो आज प्रेजेंट वैल्यू है उसको निकालने के लिए करते हैं। वो जो हमारे बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है उससे डिफ़र हो सकती है। इट में बी डेप्रिशिएटेड और कुछ मतलब इंक्रीज भी हो सकता है एसेट्स में। लाइक जैसे हमारी बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो हमने 5 लाख ले रखी है। अब टुडे जो सिनेरियो है उसको देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, वो मे बी 5,50,000 से और बढ़ जाती है, 50,000 से और बढ़ जाती है। तो एक एग्जैक्ट एक प्रॉपर जो अकाउंट तैयार करने के लिए हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करते हैं। कैसे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है जिसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ की प्रॉपर वैल्यू निकाल के उनको रिवैल्यूएट करते हैं। हमने पहली हमारी जो वीडियो है चैप्टर 2 की, उसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्कस किया हुआ है बहुत ब्रीफली, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। सेम एंट्री आएंगी, कोई चेंज नहीं है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, और जब चेंज होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर की, उनमें कोई भी चेंज नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम वे से बनता है। अब देखते हैं हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्या करते हैं, जो रिजर्व होते हैं और जो प्रॉफिट होते हैं जो बांटे नहीं गए हैं अब तक, लेकिन हैं किसके? ओल्ड पार्टनर्स के हैं। उस पर नए पार्टनर का कोई भी राइट नहीं होता, इसलिए ये पहले ही उनके जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हैं उनसे राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, या डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। तो उनकी एंट्री कैसे करते हैं ये हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है जब हमने चैप्टर 2 किया था। सेम ही यही होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है वो ट्रांसफर्ड हो जाता है। किस में हो जाता है? टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। किस में? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का था, उन्होंने ही कमाया हुआ था वो प्रॉफिट, उस पर उन्हीं का हक होता है और उन्हीं की ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र हो जाता है उनके कैपिटल अकाउंट में। और कुछ एंट्रियां हैं, ये हमने डिस्कस कर ली थी पहले वीडियो में, फिर भी। फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है? जो जनरल रिजर्व है अकाउंट है उसको डेबिट कर देते हैं। रिजर्व फंड जितने भी हैं हमने पहले बनाए हुए हैं उसको डेबिट कर देते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है, ध्यान रखना, क्रेडिट बैलेंस, उसको भी यहाँ डेबिट कर देंगे। किससे करेंगे? टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल और करंट अकाउंट्स से। किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से करेंगे हम। होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी यहाँ पे अब क्या था, एक्युमुलेटेड लॉसेस भी होते हैं, उनको क्या करेंगे? ये डेबिट किया था ओल्ड पार्टनर्स जो प्रॉफिट थे, अब क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जितने भी खर्चे हैं उनको क्या करेंगे? जो ओल्ड पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे उनसे, सभी से। होप है आप अच्छे से वो वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ी बहुत दिक्कत रह जाती है तो हम आज न्यूमेरिकली करेंगे कि कैसे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, कैसे गुडविल निकालते हैं, और कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, कैसे जो एसेट्स लायबिलिटी हैं इंक्रीज़ हुई डिक्रीज़ हुई उनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम, कैसे अकाउंट तैयार करते हैं, कैसे रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट्स कैसे तैयार होते हैं फर्दर पार्टनर्स के, देखते हैं।
ये हमने एक इक्वेशन ली हुई है, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रोपोर्शन ऑफ 6:5:3 रिस्पेक्टिवली। कितने में करती हैं? 6:5:3। बैलेंस शीट दे रखी है, लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, जर्नल रिजर्व्स, कैपिटल ए बी सी की कैपिटल है, एसेट साइड कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, ये सब कुछ दिया हुआ है। अब देखते हैं, दे एग्रीड टू डी, एग्रीड हो जाते हैं डी पे, इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8 शेयर। फर्नीचर भी डेप्रिशिएटेड। फर्नीचर कितने से डेप्रिशिएटेड होता है? 2920 से डेप्रिशिएटेड हो जाता है फर्नीचर। ओल्ड कस्टमर था एक, वो क्या करता है, उसको हमने बैड डेट्स में ले रखा था, उसका अकाउंट हमने रिटर्न ऑफ कर रखा था, लेकिन क्या करता है, वो प्रॉमिस कर देता है कि मैं जो मेरे 2000 के 2000 पैसे आपको फुली पे कर दूंगा, फुल सेटलमेंट हो जाती है, उसको वो 2000 रुपये पे करेगा। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, बढ़ जाती हैं लैंड एंड बिल्डिंग हमारी कितने से? 56,910 से। डीप ब्रिंग इन हिज कैपिटल, क्या लेके आता है? कैपिटल कितनी लेके आता है? 14,700। और गुडविल कितने की लेके आता है? 14,070 रुपीज़ की। क्लियर हो गया होगा? अब करते हैं इसको। इसके लिए हम देखो एप्रिशिएटेड डेप्रिशिएटेड हो रही हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेंगे पार्टनर्स के, ए बी सी और डी के, तीनों के, ए बी सी और तीन दिनों के। ऐसे हम लिख लेंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, अमाउंट, यहाँ अमाउंट आएगी, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा ऐसे हमारा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, ए बी सी डी, और हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे जिस भी डेट को है, जैसे हमने 2020 की करनी है, मार्च, ठीक है। लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। अब देखिए हम करते हैं, पहले हम देख लेते हैं हमारी फर्नीचर की वैल्यू कितने की बढ़ रही है, कितने की घट रही है। देखो फर्नीचर डेप्रिशिएटेड हो रहा है, तो किस साइड आ जाएगा? टू डेबिट साइड आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के, चर अकाउंट। $2,920 से डेप्रिशिएटेड हो रहा है। अब ओल्ड कस्टमर, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड हो रही हैं बाय क्रेडिट साइड आ जाएंगी, बिल्डिंग अकाउंट कितने की थी? देखिए आप, 45,150 की थी, अब कितने की हो गई हैं हमारी? 56,910 की। कितने से अप्रिशिएटेड हुई हैं? 11,716 से अप्रिशिएटेड हो गई। 45,000 के करीब थी, अब कितनी होगी? 57,000 के करीब होगी। तो कितने से अप्रिशिएटेड हो रही हैं ये हमने निकाल लिया 11,760 से। अब क्या करेंगे, हमारे डेटर भी आ रहे हैं ना, 2,000 का जो कस्टमर से सेटलमेंट हो गई है कि वो प्रॉमिस कर दिया उसने पे करेगा, तो ये भी $2,000 यहाँ आ जाएंगे। टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर जो हमने किया था अभी 1320 अब इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। ये देखिए ये हमारा आ गया 13,760 और इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? प्रॉफिट बैलेंस है तो प्रॉफिट बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए कैपिटल अकाउंट, बी इज़ कैपिटल अकाउंट, सी इज़ कैपिटल अकाउंट। क्योंकि
रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो किस में बटेगा, जो ओल्ड पार्टनर है, न्यू पार्टनर में नहीं बटेगा, क्योंकि वो उन्हीं की लायबिलिटी बनती है और वो उन्हीं का जो प्रॉफिट है उसमें शेयर भी ए और बी और सी का, पुराने पार्टनर्स का ही बनता है, उनकी ओल्ड रेशियो से ही बनेगा। ओल्ड रेशियो से हम निकाल देते हैं, देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो से। ये देखिए ये आ गया 4080, ये आ गया 3400 और ये 2040, ये 95। जो प्रॉफिट कितना हुआ था, जो एसेट्स और लाइबिलिटी थी हमारी एप्रिशिएटेड होने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ हमारा वो हुआ 9520, जो हमने फर्दर ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिया है ओल्ड रेशो में। अब कैपिटल अकाउंट में क्या क्या ट्रीटमेंट होएगा देखिए। पहले तो टू गुडविल को क्या करेंगे हम, गुडविल कितनी आई है हमारे पास, ये देखिए 14,070 रुपीज़ की गुडविल आई है, तो हम इसको पार्टनर्स में बांट देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये गुडविल है, तीनों पार्टनर में बांट देंगे 6:5:3, क्योंकि ओल्ड गुडविल पर सिर्फ पुराने पार्टनर्स का ही अधिकार होता है। इसको किस में बांट दिया हमने, 6:5:3 में। ये हमारी आ गई 22501875। ओके, अब जो हमारा बैलेंस है, बाय बैलेंस BD 35,400, देखो हमने बैलेंस शीट का जो उसमें ऐड इन कर दिया इसको और निकाल लिया है 29,850 और 14,550। ये देखिए कैसे निकला है ये, जो हमारा बैलेंस दिया हुआ था उसमें हमने ऐड इन कर दिया कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था। किसको ऐड इन कर दिया, जो हमारा अब इंक्रीज हुआ है बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कितने थे जनरल रिजर्व अकाउंट के, देखिए जनरल रिजर्व अकाउंट 10,500 थे, उसको भी हमने बांट दिया है 6:5:3 में। ये कितना आ जाएगा, आप देखिए न्यू पार्टनर का कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि ये सब कुछ ओल्ड पार्टनर में ही बटते हैं। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी किस में आएगा, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमने निकाला है ये भी ओल्ड पार्टनर्स का ही है। ओल्ड पार्टनर्स की रेशो में हमने बांटा था, क्या आया था हमारा 4080, 3400 और 2040। अब बाय कैश अकाउंट, अब कैश कितना है, कैपिटल लेके आया है, कैश में कितने की लेके आया है, डी लेके आया है 14,700 की। बाय प्रीमियम और गुडविल, कितना लेके आया है गुडविल का प्रीमियम, 14,070 रुपीज़ का। इसको भी हम पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे, उनकी पुरानी रेशो में। देखिए 6:3 ऐड कर लेंगे।
ओल्ड रेशियो में बांट दी है। जो प्रीमियम आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये गुडविल का जो प्रीमियम है वो कितना लेके आया था, डी लेके आया था 14,070 का, और कैश में कितने लेके आया था वो डी के अकाउंट में हमने लिख दिया है, डी के कैपिटल अकाउंट में। अब इनका टोटल करेंगे, ये आ गया हमारा 50,000, 10, 42,025, 21,855। अब इस साइड बस यही था, तो क्या कर लेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। कितना आ गया, 47,745,150, और इसका यूं का यूं। $50,000, 10, 40,025, 21,855, 14,700। अब क्या करेंगे, अब देखिए जो कैश है, कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर में कितना रहता है हमारा, ये देखिए अब हम पहले ये निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। अब इतना तो बन गया हमारा, अब न्यू रेशियो चाहिएगी हमें आगे करने के लिए। तो डी का शेयर 1/8 है। अब क्या करेंगे, बैलेंस कितना बच गया, 1 मान लेते हैं बाकी सबका, तो इसमें से 1/8 निकाल देंगे, बाकी सबका कितना बच गया, 7/8। अब इसमें से अपनी अपनी रेशियो निकाल लेंगे, ए की न्यू शेयर, बी और सीज न्यू शेयर। 7/8 का देखो 6:5 था, 6, 13, ये हो गया 614, 7/8 का 514, 7/8 का 314। सोल्व कर लेंगे इसको। सोल्व करने के बाद अब जो न्यू रेशियो है 3/8 आती है ए की, 5/16 आती है बी की, और 3/16 आती है सी की। डी शेयर है 1/8, ये उनकी न्यू रेशियो आ गई है। तो अब A:B:C:D निकाल लेते हैं हम। 3/8, 5/16, 3/16 और 1/8। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 6:5:3:2। सबके नीचे 16 करके सोल्व कर लिया हमने। ओके, तो अब न्यू रेशियो क्या आ गई हमारी, 6:5:3:2। अब इससे क्या करेंगे हम, जो हमारी कैपिटल है उसको निकालेंगे। ये देखिए डी ब्रिंग करता है, कितना डी लेके आता है, 14,700 रुपीज़, और उसका प्रॉफिट में शेयर कितना है, 1/8। देयरफॉर द अकाउंटिंग फॉर दिस कैपिटल टोटल न्यू फॉर्म इज, कितना है उसका टोटल ऑफ कैपिटल, ये देखिए 8/1 कर देंगे तो कितना आ गया, 1,17,600। ऐसे ही ए का निकाल लेंगे हम, हमें दिया हुआ है जो टोटल कैपिटल ये आ गई, इसका हिस्सा था 14,700 में 1/8, तो टोटल कैपिटल निकल गई इससे हमारी। अब इसमें से उनके शेयर अलग अलग निकाल लेंगे हम,
कितना कितनी किस किसने कैपिटल लगाई हुई है, इसका 6/16 हो जाएगा। बी 1,70,600 का 5/16। सी 70,600 का 3/16 और डी 1,70,600 का नहीं, हाँ 2/16 जो हमने न्यू रेशियो निकाल लिए। ये देखिए 6:5 3:2, 6:5 3:2। अब इसको सोल्व कर लेंगे, जो हमारी अब नई कैपिटल आ जाएगी, किस किसने कितनी कितनी कैपिटल लगा रखी है। ए ने लगा रखी है 44,100, बी ने लगा रखी है 36,750, सी ने लगा रखी है 22,050 और ये देखिए क्रॉस चेक भी हो गया, वो इतना ही रुपये लेके आया था एज ए गुडविल 14,700। अब देखिए ये हमारे कैपिटल बैलेंस दे रखे हैं। अब उनको जितनी ज़्यादा है ना उनकी वापस कर देंगे, इसमें से जो हमने अभी निकाले हैं। 44,100 है, लगानी तो इतनी है, उसका है इतना, तो उसको रिफ़ंड कर देंगे। तो ये माइनस करके हम लिख देते हैं, इसमें से 44,100 चला गया तो कितना आ गया, इसका कुछ नहीं होना, इसका भी कुछ नहीं होना, इसका 3,400 हो जाएगा। ट्रू बैलेंस ये उनको रिफंड कर दिए हैं हमने कैश। आपको कोई, क्योंकि देखिए हमने कैपिटल निकाली है, कैपिटल इतना शेयर बनता है सबका, जिसका ज़्यादा है जैसे उसको लगाने तो 44,000 उसके शेयर के हिसाब से 100 हैं, लेकिन अब उसके कितने हैं 50,010 हैं, तो उसको वापस कर देंगे कितने 3,660 रुपीज़। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम टोटल बैलेंस ऐसे ही इसका निकाल लेंगे। 47,760 ये हमारा ऐसे ही सारा बैलेंस आ जाएगा। अब जो प्रॉपर कैपिटल है ना 47,760 40 50 ये 14,070 ऐसे ही करके हम निकाल लेंगे। अब देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये क्रेडिटर्स कितने हैं, ये देखिए हमारे क्रेडिटर्स। बिल पेबल्स देखिए, बिल पेबल्स हैं हमारे 6,300, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। रिजर्व ऑफ रिपेयर जो बनाया था हमने, देखिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में निकाला हुआ है 13,020 का 1320 का। अब कैश क्या है, देखिए कैश की अमाउंट हमारी आ जाएगी 14,920। क्यों आएगी ये देखिए आप, कैश में कितने लेके आया है, देखिए कैलकुलेशन ऑफ कैश बैलेंस निकालेंगे हम। ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा, देखिए ओपनिंग बैलेंस है हमारा इतना। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कैपिटल और गुडविल ब्राउट बाय सी। कैपिटल और गुडविल किसने लेके आया है, डी लेके आया है, उसका एड इन कितना हो जाएगा 14,700 था और 14,070 था, उसको हम टोटल करके लिख देंगे इधर। और कैश ब्राउट बाय सी, अब सी को भी कैश लेके आना पड़ा क्योंकि उसका शेयर तो इतना बनता है उसका, और ये कम था 21,000
कैपिटल रहती थी उसकी, तो उसको लेके आना पड़ा। कितने रुपए और लेके आने पड़े उसको? 13,020 बाय सी। ये हमारा टोटल आ गया और इसको कर देंगे टोटल। अब क्या कर देंगे? लेस करेंगे इसमें से जो हमने ए को पेड किया है, क्योंकि वो कैपिटल ज़्यादा लगा रखी थी, उनकी बनती कम थी। बी को पेड किया है, कितना कितना पे किया है? 3660 और 3400। बैलेंस बच गया हमारा अब 24,920 और ये हमारा बैलेंस शीट में आ जाएगा अब कैश का 24,920। अब क्या करते हैं? डेटर्स जो हमारे थे, डेटर्स कितने थे? 26,460 थे। अब 2000 के और बढ़ गए हैं तो 26 और 2 28,460 के हो गए। स्टॉक 29,400, उसमें कुछ हुआ ही नहीं था। फर्नीचर की वैल्यू अप्रिशिएटेड होके लिखी जाएगी इसमें, कितनी है? ओके। और लैंड और बिल्डिंग, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड हुआ था, बैलेंस वैल्यू लिखी गई। डेप्रिशिएटेड हुआ था ना फर्नीचर, और लैंड एंड बिल्डिंग जो अप्रिशिएटेड हुई थी वो वैल्यू लिख देंगे। टोटल कितनी है? 56,910। ओके। अब टोटल कर लेते हैं। हमारा आ गया 120। अब इसको हम कैपिटल अकाउंट, जो उनकी कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंस है वो लिखेंगे। एक का कितना है? 44 जो हमने निकाले हैं अभी, देखिए आप, ये हमारे बैलेंस आएंगे 36,000 कितना है? 750 हमने निकाला है, ये देखिए, और 22,050 निकाला है, और 14,000 जो सीन का ABCD जो अब नई कैपिटल है, ये टोटल करके आ जाएगा 1,17,600। अब इनको टोटल करेंगे, ये देखिए क्रॉस चेक हो जाता है। बैलेंस शीट का अगर मैच नहीं होता तो हमने कुछ मिस्टेक कर दी है। ये देखिए हमारा एसेट्स और लायबिलिटी साइड मैच हो जाती है, और ऐसे हम जो नए पार्टनर्स पे एडजस्टमेंट होती हैं आने पर, ऐसे हम उन एडजस्टमेंट को करते होते हैं, और ऐसे हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार हो जाते हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो बड़ी बन गई है लेकिन इम्पोर्टेंट टू यू। थैंक यू सो मच।